नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कल तक न्यूज में, जहां आपको मिलती है हर बड़ी खबर बिना किसी रुकावट के। आज की बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ी है, जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने महिलाओं के लिए एक बेहद बड़ा ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी यानी राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में आती है तो हर महिला के खाते में 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का नाम रखा गया है मैं बहिन मान योजना और इसका उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, ताकि वे अपने परिवार और समाज में आत्मनिर्भर बन सकें। तेजस्वी यादव ने आज पटना में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, हमारे समाज में महिलाओं का योगदान सबसे बड़ा है। वह घर संभालती हैं, बच्चों को पालती हैं, खेती में काम करती हैं और कई बार तो अपने पति से ज्यादा मेहनत करती हैं, लेकिन उनके पास अपनी आज़ादी नहीं होती। मैं बहिन मान योजना से हम उन्हें वह सम्मान देना चाहते हैं जिसकी वे हकदार हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी सरकार बनने पर यह योजना पहले ही बजट में शामिल की जाएगी। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया कि हम सिर्फ वादा नहीं करते, हम निभाते भी हैं। जिस तरह हमने 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का रोड मैप पहले ही तैयार किया है, उसी तरह मैं बहिन मान योजना के लिए भी पूरा खाका तैयार है। सभा में मौजूद महिलाओं ने इस घोषणा का जोरदार स्वागत किया। कई महिलाओं ने मंच के नीचे से नारे लगाए, तेजस्वी भैया जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। कार्यक्रम स्थल पर भारी भीड़ रही और माहौल में चुनावी जोश साफ दिखा। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि आज के दौर में अगर किसी राज्य को मजबूत बनाना है तो महिलाओं को सशक्त बनाना ही होगा। जब तक बहनें मजबूत नहीं होंगी तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कहा कि यह 30,000 रुपए की राशि एक साल में 3 किस्तों में दी जाएगी। हर 4 महीने में 10,000 रुपए सीधे जनधन खाते में भेजे जाएंगे। योजना का लाभ बिहार की सभी 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को मिलेगा, चाहे वे ग्रामीण हों या शहरी, बेरोजगार हों या गृहिणी। तेजस्वी यादव ने बीजेपी और एनडीए पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में बिहार की महिलाओं के नाम पर कई घोषणाएं हुई, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं बदला। आज भी गांव की महिलाएं गैस सिलेंडर, राशन और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हम वादे नहीं, भरोसा देते हैं। आरजेडी की सरकार आने के बाद हर बहन के चेहरे पर मुस्कान होगी। सभा के दौरान तेजस्वी यादव के साथ मंच पर आरजेडी के वरिष्ठ नेता और कई महिला कार्यकर्ता भी मौजूद थीं। उन्होंने कहा कि यह योजना सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का प्रतीक बनेगी। उन्होंने दावा किया कि बिहार की महिलाएं अब मदद मांगने वाली नहीं बल्कि निर्णय लेने वाली बनेंगी। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में यह भी कहा कि आने वाले समय में बिहार में महिला शिक्षा और सुरक्षा पर भी सरकार विशेष ध्यान देगी। उन्होंने कहा कि हम स्कूलों में महिला सुरक्षा कैंप लगवाएंगे, कॉलेजों में हेल्प डेस्क शुरू करेंगे और कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित ट्रांसपोर्ट की सुविधा देंगे। उन्होंने जोड़ा कि महिलाओं को सिर्फ सहायता नहीं बल्कि सम्मान देना हमारी प्राथमिकता है। सभा में भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोगों को सड़कों पर भी खड़ा रहना पड़ा। कई इलाकों से महिलाएं बसों और ट्रैक्टरों में भर भर कर इस सभा में पहुंची। तेजस्वी यादव के भाषण के दौरान बार बार तालियों की गूंज सुनाई देती रही। सोशल मीडिया पर भी इस घोषणा के बाद जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है। ट्विटर और फेसबुक पर ट्रेंड करने लगा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह योजना चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि बिहार में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से थोड़ी ज्यादा है। पिछले चुनाव में महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत 29% रही थी, जबकि पुरुषों की 54% है। इसलिए हर पार्टी इस बार महिला वर्ग को अपने पाले में लाने के लिए नए वादे कर रही है। बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आरजेडी सिर्फ झूठे वादे करती है। अगर तेजस्वी यादव सच में महिलाओं की चिंता करते हैं तो उन्हें पहले अपने कार्यकाल में किए गए अधूरे कामों का जवाब देना चाहिए। वहीं जेडीयू ने भी कहा है कि राजनीति में वादे करना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना मुश्किल। फिलहाल बिहार का चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म हो गया है। हर पार्टी नए वादे लेकर सामने आ रही है, लेकिन जनता अब समझदार हो चुकी है। लोग अब सिर्फ सुनना नहीं, देखना चाहते हैं कि असल काम कौन करता है। तेजस्वी यादव की मैं बहिन मान योजना को लेकर गांव-गांव में चर्चा।